सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आदि योगी शिव का नगरी काशी हुआ योग में। गंगा घाटों सहित जगह जगह योग की रही धूम। वाराणसी में अध्यापक के घर लाखों की चोरी, सोने चांदी का आभूषण व नकदी लेकर फरार हुए चोर। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर आपने भिक्षाटन कर किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। और नीट री एग्जाम से वाराणसी में दुखी दिखे परीक्षार्थी, सरकार से लगाई गुहार। और अब समाचार विस्तार से। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नमो घाट पर 2000 से ज्यादा लोगों के साथ भव्य योगासन के साथ मनाया गया। रविवार को सुबह नमो घाट पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2000 से ज्यादा लोगों के साथ विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने योग कर विश्व योग दिवस मनाया। नमो घाट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन संयुक्त रूप से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, जिला प्रशासन वाराणसी, गोवर्धन पूजा समिति वाराणसी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आदर्श सिंह, आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रखर कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी ने काशी की जनता एवं 11वीं NDRF के जवान व गोवर्धन पूजा समिति परिवार के साथ योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद यादव ने किया। संचालन पारस यादव पप्पू एवं दूरदर्शन टीवी एंकर ललिता शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि नीलकंठ तिवारी ने लोगों से अपने जीवन में योग को अपनाने का आग्रह किया और कहा कि यही एक माध्यम है जिससे आप पूरी उम्र निरोग होकर जी सकते हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आदर्श सिंह ने भी लोगों से कहा कि 200 देश एक साथ आज भारत के साथ साथ योग कर निरोग हो रहे हैं। हमें भी 365 दिन योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कार्यक्रम से पूर्व मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि गोवर्धन पूजा समिति के अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। मंच पर प्रिया जायसवाल, गरिमा जायसवाल ने गणेश वंदना की शानदार प्रस्तुति पेश की। सुबह तड़के शुरू हुए इस सत्र में योग प्रशिक्षित बच्चों द्वारा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत डॉक्टर दीपिका दवे के संबोधन पर योग का अभ्यास कराया गया। नमो घाट पर उपस्थित सभी को कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम के साथ साथ ताड़ासन, वृक्षासन, वज्रासन और शवासन जैसे विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया गया। आयुष विभाग के अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के योग अभ्यास में प्रमुख रूप से डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, नोडल अधिकारी दीपिका दवे DR, नीलाद्री भट्टाचार्य, अरविंद कुमार सिंह आयुष विभाग, नीतीश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश सिंह, अरविंद कुमार, पराग जैन HR, प्रिज्म ज्ञान कुमार सिंह प्रिज्म, अमरजीत सिंह NDRF, विशाल कुमार मारवा NDRF, सुधीर सिंह NDRF, ओम प्रकाश यादव, वीरेंद्र कुमार सिंह यादव NDRF, रमेश गुप्ता, अभय स्वाभिमानी, रक्षा कौर, श्रद्धा और राम सबुज गुप्ता, संतलाल, पप्पू, कमलेश शर्मा, मनीष सिंह, नंदनी यादव, निशा, सुमन, लता, कंचन, श्रेया, दीपमाला, पल्लवी, सुनीता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पूर्व गोवर्धन पूजा समिति के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों को अंग वस्त्रम पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में द्वादश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत लॉन में रविवार को द्वादश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं त्रिदिवसीय योग महोत्सव का भव्य समापन कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा के संरक्षण में मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के आचार्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए सामूहिक योगाभ्यास किया तथा योग को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं मंगलाचरण के साथ हुआ। योग प्रशिक्षकों में क्रमशः डॉक्टर राजकुमार मिश्र, आदित्य कुमार के निर्देशन में प्रतिभागियों ने सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, वज्रासन तथा विभिन्न प्राणायामों का अभ्यास किया। संपूर्ण परिसर योग, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा से अनुप्राणित दिखाई दिया। कार्यक्रम का मार्गदर्शन करते हुए कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि योग भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा का अमूल्य उपहार है जो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के मध्य संतुलन स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में योग केवल स्वास्थ्य का माध्यम नहीं बल्कि संतुलित, संस्कारित और मूल्यनिष्ठ जीवन की आवश्यकता बन गया है। उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है, परिवार में संस्कारों को सुदृढ़ करता है, समाज में समरसता का भाव विकसित करता है तथा राष्ट्र को नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। कुल सचिव राकेश कुमार ने कहा कि योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का आधार है। नियमित योगाभ्यास से जीवन में सकारात्मकता, एकाग्रता और आत्मविश्वास का विकास होता है जिससे स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सहायता मिलती है। कार्यक्रम में परीक्षा नियंत्रक दिनेश कुमार, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, प्रोफेसर हीरक कांति चक्रवर्ती, प्रोफेसर शैलेश कुमार, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, डॉक्टर रविशंकर पांडे, मोहित मिश्र, अजय कुमार पांडे, प्रभुनाथ यादव सहित विश्वविद्यालय के अनेक आचार्य, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। अंत में विश्व शांति, मानव कल्याण, पर्यावरण संरक्षण तथा राष्ट्र की समृद्धि की मंगल कामना के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में सामूहिक योगासन कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में सामूहिक योगासन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता कर योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन एवं निरोगी समाज का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने योगाभ्यास करते हुए लोगों से आह्वान किया कि योग केवल एक दिवस का संयोजन नहीं बल्कि स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज योग वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक पहचान और जीवन दर्शन का प्रतीक बन चुका है। योग शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का माध्यम है तथा तनाव मुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम के दौरान कोलकाता से प्रधानमंत्री जी का लाइव प्रसारित हो रहे भाषण को भी सुना गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, अजगरा विधायक त्रिभुवन राम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी, चंद्रशेखर उपाध्याय, मधुकर चित्रांश, रणंजय सिंह, हीरा यादव, प्रमील पांडे, कुशागर श्रीवास्तव, अवनीश पांडे, अमित श्रीवास्तव तथा अभिषेक श्रीवास्तव सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी लोगों ने नियमित रूप से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने तथा योग के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये विद्यापीठ के प्रांगण में योग दिवस का आयोजन था, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी थे और हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर योग दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पे भाग लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और 180 से ज़्यादा देशों में योग हो रहा है। योग जो है मानव कल्याण के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छी बात है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार मंत्र दिया 365 दिन इसको योग करना है, जिससे मानव का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा और जो लोग अधिक उम्र के हैं उनका भी जो वृद्धावस्था है वो भी अच्छे से गुजरेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कबीर मठ में भव्य योगाभ्यास का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वाराणसी कबीर मठ में भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम समाज सेवी संगठन गदाधारी सेना के सौजन्य से तथा ध्यान योग जागरण केंद्र के तत्वावधान में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज सेवियों, स्थानीय नागरिकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी आस्था और जागरूकता का परिचय दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ योगाचार्यों द्वारा योग एवं प्राणायाम के विभिन्न आसनों के प्रदर्शन से साथ हुआ। उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोजन में गदाधारी सेना के पदाधिकारियों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और उससे प्रति जन जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। कोई काम का नहीं, यदि आपका मन, मस्तिष्क, शरीर स्वस्थ है तो ही आपका जो भी कमाया हुआ धन है आप उसको उपयोग कर सकते हैं और वो धन जो आप कमाते हैं उसमें से हमारे पंथ में कबीर साहब ने भी कहा कि 10वें अंश गुरु को देना। ये नहीं कि गुरु को देना, लेकिन गुरु की मतलब कोई भी उस तरह के आवश्यक जो भूखे पड़ते हैं या कोई जो आवश्यक जिसको जरूरत है, जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। सनातन वैदिक धर्म एवं संस्कृति से समाज को निरंतर जोड़ने का प्रयास कर रही श्री काशी विद्व धर्म परिषद द्वारा पराड़कर भवन में स्वामी श्री पखरजी महाराज का भव्य अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सनातन वैदिक धर्म एवं संस्कृति से समाज को समर्पित भावना के साथ निरंतर जोड़ने का प्रयास है। बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी की पावन पवित्र नगरी काशी में श्री काशी विद्व धर्म परिषद द्वारा शनिवार को पराड़कर भवन में आयोजित समारोह में पुष्कर जैसे तीर्थ क्षेत्र में 100% गायत्री पुरस्करण महायज्ञ के अनुष्ठान को सविधि पूर्वक पूर्णाहुति करके काशी आगमन पर स्वामी श्री प्रखरजी महाराज का भव्य अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। अभिनंदन समारोह के मंच संचालन कर रहे श्री श्री 1008 श्री मौनी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट न्यास के मुख्य न्यासी तथा गुरुकुल एवं मंदिर सेवा योजना प्रमुख जम्मू कश्मीर प्रांत डॉक्टर अभिषेक कुमार उपाध्याय ने किया।
अपने अभिनंदन कार्यक्रम में वक्तव्य देते हुए स्वामी श्री भागवतानंद गुरु ने बताया कि आज काशी में धर्म संस्कृति एवं परंपरानिष्ठ मूर्धन्य विद्वानों से पल्लवित परिषद द्वारा अभिनंदन पाकर मन गदगद हुआ। यह काशी नगरी है, यहाँ बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी की कृपा से सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे ऊपर उनका अनुग्रह इन विद्वानों की कृपा से हुआ। काशी के ब्राह्मण विद्वान एवं संत विश्व का सदैव मार्गदर्शन करते रहे हैं, लेकिन आज कुछ छिचोरेपन से ग्रसित एवं सत्ता के मद में चूर विद्वान एवं संत का चोला व पदवी धारण करके काशी की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जब जब काशी में ऐसी विकृति आती है तब तब बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी अपने मानस पुत्रों को भेजते हैं। पूर्व में परम श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के रहते किसी विद्वान एवं संत में ऐसे कृत्य करने का साहस नहीं हुआ, लेकिन आज स्थिति कुछ और ही दिख रही है। इस अवसर पर परिषद के उपाध्यक्ष पंडित रामप्रिय पांडे, कार्यालय मंत्री पंडित दुर्गेश पाठक, संगठन मंत्री पंडित संजय त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष पंडित आशीष मणि त्रिपाठी, वरिष्ठ विद्वान चल्ला सुब्बा राव, माता चिदानंदमयी विपिन पाठक, परामर्शदात्री समिति के डॉक्टर अच्युत कृष्ण त्रिपाठी, डॉक्टर विश्वेश्वर देव प्रसाद मिश्र, शिवानंद तिवारी, अनुग्रह उपाध्याय आदि 200 से अधिक महानुभाव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरंभ वैदिक मंगलाचरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ श्री रघुनाथ जी के चरणों में पुष्प अर्पित करके किया गया। हमारे पूरे स्वामी वर्य निग्रहाचार्य जी ने बड़ा अच्छा एक उपक्रम किया था। उससे जो है भयभीत होकर के लोग शास्त्र विरुद्ध उपक्रम नहीं करते, तो उनके काशी आगमन के फलस्वरूप यह अभिनंदन समारोह रखा गया है और इस परिषद के आप संरक्षक भी हैं। जितने भारतवर्ष के रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, वो सभी इस श्री काशी विद्वत धर्म परिषद के संरक्षक हैं। सबका संरक्षकत्व लिखित हमको प्राप्त है, इसलिए यह परिषद पूरे भारतवर्ष में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है, क्योंकि इस परिषद के जो विद्वान हैं वो सर्वथा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नमामि गंगे द्वारा दशाश्वमेध घाट के सामने जल योग किया गया। गंगा की अविरलता, निर्मलता और घाट किनारे स्वच्छता के संकल्प को साकार करने के लिए नमामि गंगे की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दशाश्वमेध घाट के सामने जल योग किया। गंगा में जल योग के दौरान प्राणायाम, वृक्षासन, ताड़ासन, अनुलोम विलोम, गरुड़ासन, सूर्य नमस्कार जैसे जल में किए जाने वाले तमाम योग क्रियाओं का प्रदर्शन कर सदस्यों ने जल संरक्षण एवं विश्व कल्याण की कामना की। गंगा की लहरों पर शिव स्तुति, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, 12 ज्योतिर्लिंग श्लोक एवं गंगाष्टकम का पाठ करके योग साधना की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा और योग दोनों आत्मा की शुद्धता, शांति और मुक्ति के प्रतीक हैं। गंगा योग का भौगोलिक और आध्यात्मिक आधार रही और योग गंगा जैसी शुद्धता की ओर यात्रा का साधन है। नदियां मानव सभ्यता की जननी रही हैं। प्राचीन काल से ही नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ है। वर्तमान समय में नदियों का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने बताया कि जल योग का युक्ति लाभ है। जल में वृक्षासन करने से वजन व तनाव घटता है। जल में ताड़ासन से चिड़चिड़ापन खत्म होता है। शरीर में अधिक एसिड नहीं बनता। गरुड़ासन करने से एकाग्रता बढ़ती है। प्राणायाम करने से मन और रक्त की शुद्धि होती है। वहीं जल योग में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पता वर्मा, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, ममता केसरी, माही केसरी, संदीप चतुर्वेदी, संजय जायसवाल, शालिनी श्रीवास्तव, पूजा यादव सहित सैकड़ों की संख्या में नागरिक शामिल रहे। योग दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने जल का संरक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है कि जल की बूंद बूंद बचानी है, उसको आत्मसात करेंगे। बूंद जल की बचाएंगे और माता की तरह हितकारिणी नदियों का संरक्षण करेंगे, स्वच्छता बनाए रखेंगे और मिलकर योग करते हुए भारत को आरोग्य बनाते हुए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर लेकर जाएंगे। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों द्वारा भव्य योगासन के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों को अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने कहा कि हजारों साल पहले योग की शुरुआत भारत में हुई थी और आज के समय में योग और प्राणायाम के जरिए लोगों में स्वास्थ्य और प्राकृतिक उपचार के प्रति जागरूकता देखी गई है। यह साबित हो चुका है कि योग बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के अलावा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक कारगर तरीका है। उन्होंने लोगों से अष्टांग योग के अभ्यास हेतु प्रेरित किया। उन्होंने योग द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों से निदान एवं खुश रहने के तरीकों को विस्तार पूर्वक वर्णन किया। विद्यालय के योग शिक्षक कविता मालवी एवं तुषार कांत ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर सलाहकार जयंती सामंत, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी, हेड मिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव समेत समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी इत्यादि उपस्थित रहे। अनुलोम विलोम
यह एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके मन को भी शांति मिलती है, साथ ही साथ आप देखेंगे आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम भी वो अपने आप है। इसको जरूर करें। यह रही बात जो शीर्षासन की, जिसे हम लोग कहते हैं आसनों का राजा, इसके करने से मैंने जो अनुभव किया है कि सच में अपने आप में पूरी तरह से लगता है कि आज भी मेरी बीपी मशीन अगर किसी ने चेक किया पीछे से आज होंगे सब, तो उन्होंने देखा 80-120। इस स्कूल मैंने कितनी बार अपनी बीपी चेक कराई। एक बार इसी तरह से मैं एक स्कूल का इंस्पेक्शन करने गया था, तो वहाँ पर भी उनकी इन्फर्मरी में सारी बातें हो रही थी। तो उसने कहा कि सर आपकी बीपी चेक कर दें, चेक करो। तो उसने चेक किया 80/120। तो बड़ा आश्चर्य था डॉक्टर कि इतना जो है आपको आपकी एज, मैंने कहा 50 नर्मदा कौर पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सकारात्मक ऊर्जा स्वास्थ्य जागरूकता के साथ योगासन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुसुवाई स्थित नवनीता कौर पब्लिक स्कूल का परिसर रविवार को योग चेतना, सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य जागरूकता का केंद्र बन गया। विद्यालय में आयोजित विशेष योगाभ्यास एवं चेतना सत्र में प्रबंधन पदाधिकारियों और समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक राजेश राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक असीम घोषाल की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। सभी अतिथियों ने स्वयं योगाभ्यास कर स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का संदेश दिया। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक मृत्युंजय शर्मा एवं शिक्षिका शिखा सोनकर के कुशल निर्देशन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। पूरे परिसर में अनुशासन, एकाग्रता और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। प्रबंधक राजेश राय ने कहा कि योग भारत की प्राचीन और अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है, जिसने पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन जीने की दिशा दिखाई है। नियमित योगाभ्यास से शरीर सुदृढ़, मन शांत और विचार सकारात्मक बनते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय योग को दे तो अनेक शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से सहज ही बचा जा सकता है। हमारा प्रयास है कि योग की यह संस्कृति नई पीढ़ी के जीवन का स्थायी हिस्सा बने। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक माध्यम है। वर्तमान समय की तनावपूर्ण जीवन शैली में योग मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का सबसे प्रभावी आधार बनकर उभरा है। उन्होंने सभी से प्रतिदिन योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उप प्रबंधक प्रवीण कुमार राय ने कहा कि योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मसंयम और संतुलित जीवन का विज्ञान है। आज की व्यस्त जीवन शैली में योग हमें नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। विद्यालय परिवार का प्रत्येक सदस्य योग को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करे, यही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वास्तविक उद्देश्य है। स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र की नींव होते हैं। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी शिक्षकों ने नियमित योगाभ्यास का संकल्प लेते हुए स्वस्थ, अनुशासित और संतुलित जीवन शैली अपनाने की प्रतिज्ञा की। विद्यालय परिसर में करें योग रहे निरोग के संदेश ने स्पष्ट कर दिया कि योग केवल एक दिवस का आयोजन नहीं बल्कि जीवन को स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान बनाने का स्थायी संस्कार है। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यू महादेव कॉलोनी खुशीपुर में एक अध्यापक के घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण एवं नकदी पर हाथ साफ किया।
जिले के थाना रोनी अंतर्गत अखरी चौकी क्षेत्र में स्थित न्यू महादेव कॉलोनी खुशीपुर में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। चोरों ने एक अध्यापक के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण तथा नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यू महादेव कॉलोनी निवासी विनीत सिंह, जो पेशे से अध्यापक हैं, उनके घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार चोर घर में घुसकर लगभग 250 ग्राम सोने के आभूषण, चांदी के कई कीमती सामान तथा करीब 32,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गए। चोरी गए सामान की कुल कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। बताया जाता है कि विनीत सिंह और उनकी पत्नी कविता सिंह दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अध्यापन कार्य करते हैं। परिवार का कहना है कि वर्षों की मेहनत और बचत से जुटाया गया आभूषण तथा नकदी चोरी हो जाने से उन्हें भारी आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंची है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि एक अध्यापक समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने परिश्रम और ईमानदारी से जीवन यापन करता है। ऐसे में एक शिक्षक घर में चोरी घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय है। लोगों का कहना है कि यदि शिक्षकों और आम नागरिकों की संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने घर का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ किया है। साथ ही क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। इस घटना के बाद न्यू महादेव कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ गई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से जल्द चोरी गए सामान की बरामदगी और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं क्षेत्रीय नागरिकों ने भी पुलिस से इस मामले का शीघ्र खुलासा करने की अपेक्षा जताई है ताकि आम जनता कानून व्यवस्था पर विश्वास कायम रख सके। कल रात को 1:20 पर हमारे यहाँ जैसा कि सीसीटीवी कैमरे से ज्ञात हुआ कि चोर घुसे हैं और हमारा सारा ज्वेलरी और नगद वगैरह सब बहुत लंबा हाथ मारे हैं और घर की स्थिति आप देख ही रहे हैं। जिस समय ये चोरी हुई थी उस समय आप हम तो अपने पैतृक आवास खड़ेहरा में थे। कितने बजे की घटना है? ये घटना 1:20 पर है। हाँ, सीसी फुटेज है अवेलेबल है। उसमें 3 लोग दुबले पतले से अपना आते हुए दिखे हैं, तोड़ के अंदर घुसते हुए दिखाई दिए। उसके बाद का तो फुटेज नहीं, लेकिन फिर बाहर जाते समय फुटेज है। वो 3 लोग कौन है? क्या आपको अब इसके ऊपर तो हमको कोई संदेह नहीं है, लेकिन कोई किसी को संदेह नहीं, किसी को संदेह तो ऐसा नहीं है। बाकी ये जांच का विषय है भाई। पुलिस द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा हमने आते ही 112 पर फोन किया तो थोड़ी देर के बाद आई 112 की टीम। उन्होंने फिर फोन करना शुरू किया। देखने के बाद तो 1 घंटे के बाद फिर अखरी की चौकी से लोग आए और जाँच उदो के आश्वासन दे के गए हैं। अभी चौकी पर अखरी गए थे, तहरीर दे के आए हैं। वहाँ से वो गई है FIR दर्ज होने रोहनिया थाने पर, और शाम को बोले हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू आपको रिसीविंग उपलब्ध करा दी जाएगी और आश्वासन दिए हैं कि उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं कि वही जल्दी से जल्दी हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर में जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नई सड़क पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को नई सड़क चौराहे के निकट अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर भिक्षाटन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले के जांच की मांग उठाई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आपके जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कथित रूप से चंदे में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही उन्हें जेल भेजा जाए। उन्होंने वर्तमान ट्रस्ट को भंग कर पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था स्थापित करने की मांग की। आप नेताओं ने कहा कि धार्मिक आस्था के नाम पर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राम का नाम चंदा नहीं और भगवान की लूट नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाए तथा चंदे के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए ACP दहा समिति के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस, PSC और पैरामिलिट्री बल की तैनाती की गई थी। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आप नेताओं ने दावा किया कि इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती तब तक पार्टी जन जागरण अभियान और विरोध कार्यक्रम जारी रखेगी। हम लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम रखे हुए हैं और ये हमारे बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अयोध्या में
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दान पात्र से इस देश के करोड़ों आस्थावान हिंदुओं ने और किसी भी अन्य समुदाय के लोगों ने जेवरात, रुपए, पैसे जो दान करते हैं उसको इस वर्तमान सरकार के नीट परीक्षा लीक होने के बाद सरकार ने री एग्जाम तो सफलतापूर्वक करवा लिया, परंतु परीक्षार्थियों के चेहरे पर मायूसी भी नजर आई। नीट परीक्षा पेपर लीक होने के बाद काफ़ी जद्दोजहद कर सरकार ने दोबारा परीक्षा तो सफलतापूर्वक करा दिया, लेकिन अभ्यर्थियों में मायूसी नजर आई। वाराणसी के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों ने सरकार से परीक्षाएं सफलतापूर्वक कराने की गुहार लगाई। कुछ परीक्षार्थियों का कहना था कि पूर्व की नीट की परीक्षा जिसका पेपर आउट हो गया था उनका अच्छा गया था, जबकि री एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। वहीं कुछ एक ने कहा कि लीक हुई पेपर का कट ऑफ ऊपर जाता है, जबकि इसका कट ऑफ बहुत नीचे होगा। परीक्षार्थियों ने कहा कि दोबारा हुए परीक्षा में थोड़ा समय तो जरूर मिला और पढ़ने का भी मिला, लेकिन मानसिक तौर पर जब छात्र डिस्टर्ब हो जाते हैं तो तैयारी बढ़िया नहीं हो पाती। री एग्ज़ाम के बाद भले ही पेपर लीक होने का दर्द कम हो जाए, लेकिन सरकार के लिए पेपर लीक का मामला एक अभिशाप बनकर रह गया है। सरकार किसी की भी हो, पेपर लीक होना कहीं न कहीं देश के भविष्य यानी छात्रों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो आगामी परीक्षाओं के लिए गंभीरता दिखाते हुए उसे निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने की गारंटी लें, तभी हमारे देश के युवा देश का भविष्य तय कर सकेंगे। पिछली बार तो ज़्यादा सही था क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी आया था, इस बार थोड़ा सा उससे हाई लेवल का था, उतना भी टफ नहीं था लेकिन हाई लेवल का था, वो थोड़ा सा उससे क्या होना चाहिए, सरकार से क्या उम्मीदें हैं? पेपर इस तरह से जो आउट हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है, सरकार से यही उम्मीद है या तो फिर एनटीए जो है वो थोड़ा सा उसमें कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट करे कुछ अच्छे तरीके से, या फिर थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ाए, या तो चेंज करे, एजेंसी को ही चेंज करे, क्योंकि मतलब है नहीं कि पेपर दे के आ रहे हैं, नंबर्स जोड़ रहे हैं आके घर पे, 10 दिन बाद पता चला पेपर लीक हो गया था, कैंसिल पेपर, कोई मतलब नहीं है, फालतू का टेंशन अलग से हो जाता है उसमें। अच्छा गया है, पहले दिए थे, इससे पहले जो लीक हो गया था पहले वाला ठीक था, इस बार थोड़ा सा इस बार। क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, ये ऑल इंडिया पे होती है, एग्ज़ाम अच्छे से कराएं, बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेपर अच्छे से दे नहीं पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा सरकार से कि अब इस बार पेपर लीक ना हो, उनकी कोशिश रहे कि पेपर लीक ना हो। बच्चों को बहुत मतलब परेशानी होती है पेपर देने में, कैसे कैसे बच्चे तैयारी करके पेपर दे रहे हैं, आप लीक करवा दे रहे हैं पेपर, इसीलिए अच्छे से पेपर देना चाहिए। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर द्वारा देवा ग्राम बच्चाओं में मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्य योग का आयोजन किया गया। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर वाराणसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बच्चाओं स्थित देवाग्राम में मानसिक दिव्यांग बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए 2 दिवसीय दिव्य योग का आयोजन किया गया। दूसरे दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती रीना मुखर्जी, भूतपूर्व प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं विशिष्ट अतिथि दिव्यांग श्री कृष्णा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि डॉक्टर तुलसी, प्रमुख चिकित्सा मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक तथा अध्यक्ष देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर एवं सेक्रेटरी श्री श्यामलाल द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलन के उपरांत डॉक्टर तुलसी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं दिव्यांग जनों के लिए पिछले 20 वर्षों के शोध के बाद विकसित किए हुए दिव्योग का प्रदर्शन दिव्यांग जनों द्वारा कराते हुए उसकी व्याख्या बताई। अपने व्याख्यान के दौरान डॉक्टर तुलसी ने बताया कि भारतवर्ष में योग और ध्यान की प्रक्रिया सनातन काल से ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं संतों द्वारा की जा रही थी, जिसका मुख्य उद्देश्य एक अच्छे मानव का निर्माण, जिसमें सर्वांगीण विकास हो और आत्मा के परमात्मा से मिलन की विधि बताई गई थी। हमारे विभिन्न ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, वेद और पुराणों में भी योग और ध्यान के परा विद्या विधियों का वर्णन है, जिससे न केवल व्यक्ति का भौतिक विकास होता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति विकसित होता है। इन महर्षियों ने और संतों ने योग के कई मार्ग बताए, जिनमें प्रमुख रूप से कर्म योग का सिद्धांत, ध्यान योग, भक्ति योग, नाद योग या स्वर योग, ज्ञान योग और हठ योग एवं पतंजलि के योग सूत्र आज भी हजारों साल के बाद भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित हो रहे हैं। योग और ध्यान की उपयोगिता की ओर पूरे विश्व का आकर्षण तब बढ़ा जब हमारे युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विश्व पटल पर रखा, और आज इसी का परिणाम है कि समूचे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर तुलसी ने दिव्य योग के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि दिव्य योग दिव्यांगों के लिए, खासकर मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों और वयस्कों के लिए विकसित किया गया योग का एक संपुष्ट है, जिसमें हठ योग, ध्यान योग, नाद योग, कर्म योग एवं भक्ति योग के कुछ अंश हैं, अपितु आहार एवं व्यवहार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। पिछले 15 से 20 वर्षों से ADHD मंद बुद्धि से ग्रसित बच्चों, ऑटिस्टिक बच्चों को नियमित रूप से देवा केंद्र पर एवं अभिभावकों द्वारा घर पर कराया जा रहा है।
लगभग 400 बच्चों में पिछले 15 वर्षों के दौरान का आंकड़ा देते हुए डॉक्टर तुलसी ने बताया कि बिना किसी दवाई के केवल आहार और व्यवहार में परिवर्तन कर दिव्य योग की ट्रेनिंग देकर बच्चों में परिवर्तन देखा गया है, बल्कि इस योग से माता पिता भी अपने बच्चों को सही तरीके से स्वीकार कर चुके हैं और उनमें भी खुशी और उल्लास उत्पन्न हुआ है। बच्चों में दिव्य योग के कारण उनकी हाइपर एक्टिविटी में कमी, अटेंशन और कंसंट्रेशन में वृद्धि, बातचीत में वृद्धि, निडर और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर कई माता पिता ने भी अपने वक्तव्य रखे और दिव्य योग की उपयोगिता को स्वीकारा। कार्यक्रम के अंत में श्री श्यामलाल, सेक्रेटरी देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर ने सभी आए हुए मेहमानों व अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी कथक गुरु अनुरेखा एवं उनकी शिष्याओं ने मनमोहक कथक नृत्य का प्रस्तुति दिया। योग दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता से पधारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विख्यात लखनऊ घराने की कथक गुरु अनुरेखा एवं उनकी शिष्याओं ने एकल एवं समूह कथक नृत्य प्रस्तुत किया। उनकी शिष्याओं देवलीना लाहरी, अंकिता दास, ऋषाता मोइत्रो, पूर्वा विश्वास ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव वंदना, शिव कवित्त, शिव तांडव, ठुमरी, राम भजन, तराना और समापन सवाल जवाब से किया। कलाकारों ने पदलय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार से मंच को झंकृत करते हुए दर्शकों को आह्लादित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन परम पूज्य संत जी संजय प्रभुदास, पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल, रविशंकर शर्मा, अध्यक्ष जीत ओम सोसाइटी, वरिष्ठ समाज सेवी दिलीप श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य टीडी कॉलेज, कन्हैया लाल जी, विनोद सिंह, कौशिक घोष ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। इस कार्यक्रम का संयोजन सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में कला प्रेमी दर्शकगण उपस्थित रहे। कला प्रकाश द्वारा आयोजित स्वरोत्सव में बनारस के सिद्धांत मिश्र के एकल तबला वादन तथा वरिष्ठ कलाकार राजेंद्र प्रसन्ना की बांसुरी ने श्रोताओं का मन मोह लिया। कला प्रकाश द्वारा दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के सभागार में स्वरोत्सव सांगीतिक संध्या का आयोजन किया गया। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत बनारस घराने के युवा तबला वादक सिद्धांत मिश्र के एकल तबला वादन से हुआ। पारंपरिक बनारस बाज में 3 ताल में उठान, रेला, परन, चक्करदार आदि की शानदार प्रस्तुति उन्होंने दी। सारंगी पर अनीश मिश्र ने बेहतरीन संगत किया। इसके पश्चात वरिष्ठ कलाकार पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने अपने सुपुत्र राजेश प्रसन्ना के साथ बांसुरी पर जुगलबंदी प्रस्तुत की। कलाकारों ने रागपुरिया कल्याण से अपनी प्रस्तुति का आरंभ किया। आलाप के पश्चात विलंबित 1 ताल तथा द्रुत 3 ताल में रागपुरिया कल्याण की शानदार प्रस्तुति से पिता पुत्र की जुगलबंदी ने श्रोताओं को भाव विभोर किया। इसके बाद चैती एवं धुन की प्रस्तुति के साथ अपने कार्यक्रम को उन्होंने विराम दिया। तबले पर पंडित ललित कुमार ने कुशल संगत किया। कलाकारों का स्वागत पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी, प्रदीप गिनोडिया, सिडबी बैंक के डीजीएम रितेश कुमार तथा रवि अग्रवाल ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अशोक कपूर ने किया। संयोजन अभिजीत अग्रवाल तथा संचालन डॉक्टर आशीष जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में पंडित किशोर मिश्र, पंडित कुबेरनाथ मिश्र, पंडित अनूप मिश्र सहित अनेक गणमान्य तथा युवा श्रोता उपस्थित रहे। स्वस्थ आयु के लिए योग, स्वच्छ गंगा के लिए डॉल्फिन संरक्षण, यही है विकसित भारत का संकल्प के उक्ति को चरितार्थ करते हुए महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रविदास घाट पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वस्थ आयु के लिए योग, स्वस्थ गंगा के लिए डॉल्फिन संरक्षण, यही है विकसित भारत का संकल्प। इसी उक्ति के चरितार्थ करने हेतु महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र बीएचयू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर काशी के सुप्रसिद्ध घाट रविदास घाट पर गंगा, डॉल्फिन और योग को जोड़ते हुए चित्रकला, रंगोली, भाषण, लेखन और सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। यह प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में संपन्न हुई, जिसमें कक्षा 1 से लेकर परास्नातक के लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता की शुरुआत सर्वप्रथम मां गंगा के आह्वान के साथ प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात आए हुए मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का स्वागत भी किया गया। सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने कला के माध्यम से गंगा, डॉल्फिन बचाओ व योग का संदेश दिया। मुख्य अतिथि अशोक घायल, एक जाने माने भोजपुरी फिल्म संगीतकार एवं निर्देशक, ने गंगा मित्रों द्वारा किए जा रहे भगीरथ प्रयास की खूब सराहना की। साथ ही साथ प्रतिभागियों को आशीर्वचन भी दिया। वहीं IRO के फाउंडर, बिहार टॉपर व राष्ट्रीय अवार्डी मनोहर कुमार ने गंगा मित्रों द्वारा गंगा स्वच्छता अभियान को तीव्र गति
हेतु बहुत बहुत बधाई दी। साथ ही साथ संस्था के गंगा डॉल्फिन मित्र कोऑर्डिनेटर एवं पर्यावरणविद धर्मेंद्र पटेल ने जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा हमारी मां है और हमारा परम कर्तव्य बनता है कि इसे स्वच्छ रखें। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को नमामि गंगे गंगा मित्र मेडल, मोमेंटो और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। हमारी गंगा मित्रों की टीम आज रविदास घाट पर गंगा स्वच्छता अभियान, डॉल्फिन बचाओ के लिए और योग को लेकर हम लोगों ने प्रतियोगिता यहाँ आयोजन किया, जिसमें कि चित्रकला, रंगोली, लेखन, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। एक साथ हम लोगों ने 5 प्रोग्राम किया है और हमारे साथ देख सकते हैं कि जितने प्रतिभागी पीछे दिख रहे हैं सभी लोगों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को नमामि गंगे गंगा मित्र द्वारा सर्टिफिकेट, मेडल, मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेताओं को और बाकी विजेताओं को सांत्वना। साथ ही साथ ये हमारे गंगा मित्रों की टीम है, पिछले 9 वर्षों से लगातार प्रयागराज से लेकर बलिया तक कार्यक्रम करते हम लोग आ रहे हैं, जिसमें गंगा बचाओ, डॉल्फिन बचाओ वाली कार्यक्रम करते रहते हैं। आप लोगों से निवेदन यही करना चाहेंगे, जब भी गंगा किनारे आए तो स्वच्छता बरकरार रखें, क्योंकि गंगा की नदी नहीं हमारी माँ है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।